हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी अल्फाबेट्स। हम आपके अंजलि मैम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रैट ट्रैप। आप लोग चाहे तो अपने बुक को सामने निकाल कर रख सकते हैं या फिर स्क्रीन पर देखते देखते सामने स्टोरी को समझ सकते हैं। द रैट ट्रैप की ऑथर है सेल्मा लेजरलॉफ। सेल्मा लेजरलॉफ एक स्वीडिश राइटर है, मतलब कि स्वीडन कंट्री की राइटर है, और उनका काफ़ी सारा स्टोरीज़ को काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। एक यूनिवर्सल थीम के ऊपर वो हमेशा बात करती है। उनकी सारी स्टोरीज़ में कॉमन है कि एक कॉमन बिलीफ है उनका कि किसी के भी अंदर का एसेंशियल गुडनेस, एसेंशियल काइंडनेस, मतलब कि उसके अंदर की अच्छाई एक ह्यूमन बीइंग के अंदर उसको जगाया जा सकता है केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग और लव के कारण। मतलब राइटर ये हर स्टोरीज़ में कॉमन अपना बात बताती हैं कि अंडरस्टैंडिंग और लव की वजह से इसी के थ्रू किसी के भी अंदर का गुडनेस, किसी के भी अंदर का अच्छाई जाग सकता है। तो ये जो स्टोरी है वो स्वीडन के माइंस, जो कि आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है वहाँ पे, जो कि उस कंट्री स्वीडन के हिस्ट्री और लेजेंड्स में भी काउंट होता है। ये जो स्टोरी है वो एक फेरी टेल, मतलब परियों की कहानी की तरह भी बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है द पेडलर, जो कि एक रैट ट्रैप सेलर है और थीव भी। सेकेंड कैरेक्टर है ओल्ड क्रॉफ्टर। थर्ड कैरेक्टर है आयरन मास्टर। फोर्थ कैरेक्टर है एडला विलमैनसन। फिफ्थ कैरेक्टर है वैलेट, जो कि एक सर्वेंट है। सिक्स्थ कैरेक्टर है मास्टर ब्लैकस्मिथ। सेवेंथ कैरेक्टर है कैप्टन वॉन स्टैल, जिनका सिर्फ नाम यहाँ पे यूज़ हुआ है। और एट कैरेक्टर है शेरिफ, जिसको पुलिस बोल देंगे। तो आपको जो ये पूरा स्टोरी है वो इन्हीं कैरेक्टर्स के आजू बाजू में रिवॉल्व करेगा। तो स्टोरी को बिगिन करते हैं, लेट्स बिगिन। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from material he got by begging in stores or at big farms. But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है जिंदा रहने के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। मतलब कि एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि वायर से बना हुआ रैट ट्रैप्स को घूम घूम के बेचता था। वो उसे खुद बनाता था अपना फ्री टाइम पे, और वो सारा मटेरियल से बनाता था जो उसको बेगिंग करके स्टोर्स पे या बिग फार्म्स पे बेगिंग करके मिलता था, या इधर उधर से वो कलेक्ट करता था। उसका ये जो बिज़नेस है वो उतना भी प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन वो इसे फिर भी करता था। और साथ में वो थोड़ा मोड़ा पेटी थिफरी भी करता था, मतलब कि चोरी वोरी भी करता था, ताकि उसका बॉडी और सोल टुगेदर रह पाए, मतलब वो जिंदा रह पाए इसीलिए। और इन सब के बावजूद भी वो रैग्स में ही घूमता था। उसका चीक्स काफ़ी संकीन था, मतलब एक तरह से उसको खाना वाना ठीक से नहीं मिलता था, वो भूखा ही रह जाता था कई बार। उसका गाल बिल्कुल धंसा हुआ था, और एक तरह से ये बोल रहा है कि वो मैल न्यूट्रिशन है एक तरह से। और भूख प्यास उसके आंख में दिखाई देता था, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, मतलब एक तरह से वो मैल न्यूट्रिशन आंख से ही तुम देख के बोल पाओगे कि कई दिन से वो सोया नहीं है या वो ठीक से रहा नहीं है कहीं पे, मतलब थका है, भूखा है, ऐसा उसका कंडीशन है। वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी जी रहा है। No one can imagine how sad and monotonous life appeared to such a vagabond. अब यहाँ पे जो रैट ट्रैप सेलर है, इसी को वो लोग आगे चल के पेडलर बोलेगा या फिर वैगाबॉन्ड बोलेगा। वैगाबॉन्ड मतलब कि जो घूमते रहता है, वैंडरर्स होता है, ट्रैवलर्स होता है, तो उनको वैगाबॉन्ड बोलते हैं। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कितना सैड होता है, कितना मोनोटोनस लाइफ होता है, कोई है नहीं उसकी ज़िंदगी में, तो वो ट्रैवलर कितना सैड फील करता होगा, जो कि प्लॉट करते रहता है, मतलब घूमते रहता है अलॉन्ग द रोड, अपना ही मेडिटेशंस में, अपने ही थॉट्स में खोया हुआ। लेकिन वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, मतलब उसके मन में एक विचार आया कि पूरा दुनिया एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। इसी को रीड करते हैं, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एंटरटेनिंग था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas एंड सिटीज़ एंड विलेजेस, इट वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। मतलब पूरा ये जो दुनिया है, धरती है, सी है, सिटीज़ है, विलेजेस है, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। ये और कुछ नहीं, बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। इट नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, मतलब कि ये जो पूरा दुनिया है इसका बस एक ही पर्पस है, दूसरे लोगों के लिए बेट सेट करना, स्पेशली जो पुअर पीपल है उनके लिए बेट सेट करना। बेट मतलब कि चारा वारा, जिससे दूसरे लोगों को फंसाते हैं।
अब यहाँ पे रैट ट्रैप जो है वो एक तरह से पिंजरा है जिसमें चूहों को पकड़ने के लिए, ऐसे तुम लोग देखे होंगे अपने घरों में कि चूहे को पकड़ने के लिए एक वायर का बना हुआ एक पिंजरा जैसा होता है जिसपे आप लोग कुछ रोटी वोटी फंसा देते हो ताकि वो चूहा आए लालच में और वहाँ आए, जैसे ही वो उसके ऊपर अंदर घुस के पैर रखेगा वैसे ही उसके पीछे से डोर जो है वो बंद हो जाएगा और वो चूहा उसमें जाके फंस जाएगा। इट ऑफर रिचेस इन जॉय, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed on him, and then everything came to an end. तो वही बोला कि जैसे रैट ट्रैप में फंसाया जाता है, मतलब बहुत कुछ दिखाया जाता है कि रिच हो जाएंगे, खुशी मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, फूड मिलेगा, हीट और क्लोथिंग मिलेगा, लेकिन उसमें चीज़ और पोर्क मिलेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कोई अंदर जाता है टेम्प्ट होके, मतलब कि लालच करके उसके अंदर जाता है, और जैसे ही वो जो लालच है उस चीज़ को टच करने जाता है, रैट ट्रैप उसमें उसके पीछे से बंद हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, वो फंस भी जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। तो वही बोला कि दुनिया कभी उसके साथ काइंड रहा नहीं, ऑफकोर्स उसका कोई है नहीं, तो उसके लिए कोई काइंड कभी दिखाया नहीं, काइंडनेस कभी दिखाया नहीं, सब लोग उसकी तरफ पराया जैसे ही हमेशा उसके साथ बिहेव किया। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो उसको काफ़ी मज़ा फील होता था कि मतलब दुनिया बुरा है मेरे साथ बुरा किया है तो उसके साथ भी बुरा ही होना चाहिए, इसीलिए वो उसके बारे में अपने फ्री टाइम में, अपना ट्रैवलिंग के टाइम पे बुरा ही सोचता था, बुरा करने के बारे में ये सब फील वो करता था। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये उसके काफ़ी जॉयफुल पास टाइम हुआ करता था, उसको हैप्पीनेस मिलता था इससे। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉटिंग्स, ड्रेरी प्लॉटिंग्स मतलब कि डल तरीके से जब वो घूमता रहता था, वैंडरिंग करता था, तो उस समय में वो लोगों के बारे में ऐसा सोचता था। काफ़ी सुना भी था वो, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन अ डेंजरस स्नेयर। तो काफ़ी पीपल के बारे में सुना भी था जो लोग कोई ना कोई डेंजरस प्लॉट में, ट्रैप में, स्नेयर मतलब कि ट्रैप, वहाँ पे वो फंस चुके थे। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, बाकी लोगों और भी लोगों को जानता था जो कि अभी भी कोई ना कोई लालच के आसपास है। One dark evening, he was trudging along the road. He caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक डार्क इवनिंग में, बहुत अंधेरा इवनिंग था, वहाँ पे वो घूम रहा था रोड के आसपास, तो वहाँ पे उसको एक ग्रे कॉटेज दिखाई दिया रोड के साइड पे। वहाँ वो नॉक किया, वो पूछा कि क्या हमको आज रहने मिल सकता है यहाँ पे। अब नॉर ही वॉज ही रिफ्यूज्ड, इंस्टेड ऑफ surfaces which ordinarily met him, the owner was an old man without wife and child, was happy to get someone to talk in his loneliness. अब जैसे बाकी कोई अनजान लोग होते थे तो वो उसको मना कर देते थे, कोई आने नहीं देता था। अब तुम ही लोग के घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति आएगा, बोलेगा कि हमको रात को रहने दो, तो क्या तुम रहने दोगे? नहीं रहने दोगे। पर ये जो आदमी था ओल्ड मैन क्रॉफ्टर, ये काफ़ी अकेला था, इसका वाइफ और सन इसके साथ नहीं थे, मतलब वाइफ और चाइल्ड इसके साथ नहीं रहते थे। और जैसे इसको अपने लोनलीनेस के टाइम पे कोई ऐसा मिला जिससे वो बात कर सकता है तो बहुत खुश हुआ और उसको वेलकम किया। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन फायर एंड गेव हिम सपर। तो तुरंत वो क्या किया, पोरिज पॉट जो एक ओट का बनता है, दलिया जैसा कुछ सूप जैसा बनता है पोरिज, तो वो सपर के बाद, मतलब कि सपर के टाइम पे, मतलब कि नाइट में डिनर के बाद सपर वाले टाइम पे वो पोरिज पॉट चढ़ाया और फिर उसको अपने गेस्ट को कुछ खाने को भी दिया। उसके बाद वो एक बड़ा सा स्लाई सब टोबैको वो लोग खाते हैं, तो टोबैको रोल करके इतना ही रोल किया कि खुद का हो जाए और वो जो उसका स्ट्रेंजर है वो उसका भी हो जाए। फिर वो अपना एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकाला और मुजोलिस खेला। मुजोलिस एक कार्ड वाला गेम है, तो सोचा कि हम अपना गेस्ट के साथ बेड टाइम तक वो बिल्कुल वो खेला कि जब तक नींद ना आ जाए तब तक वो वाला गेम खेलते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद द पोरिज इन टोबैको। तो काफ़ी जेनरस था अपना पोरिज देने के समय, टोबैको देने के समय में वो बहुत मतलब जेनरसली काइंडली बात कर रहा था, बड़ा आदर सत्कार वो किया, है ना। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट मिजोलिस रामजोस आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो उसके बाद वो पेडलर को सब कुछ बता रहा होता है एक बार में कि एक टाइम था जब वो रामजोस आयरन वर्क में काम करता था और वहाँ पे बहुत उसको प्रॉस्पेरिटी था, बहुत पैसा वैसा उसको मिलता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो अभी क्या होता है कि वो ओल्ड हो चुका है तो वो डे लेबर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसका जो काव है उसका मिल्क से उसका गुजारा चल रहा है। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमी एवरी डे for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. अब वो बोल रहा है कि उसकी गाय जो है दूध देती है एवरी डे, ठीक है, और उसको लास्ट ही मंथ उसको 30 kroner पेमेंट रिसीव हुआ है।
अब क्रीमरी ऐसा जगह है जहाँ पे दूध से ये लोग घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। तो इनका अपना एक तरह से इस तरह का क्रीमरी भी है जहाँ पे दूध से बटर और चीज़ बनता है, उसको वो सेल करते हैं और एक तरह से उनको 30 kroner पेमेंट उनको मिला है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down the leather pouch which was hung on a nail in a very window frame and picked up three wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. इनक्रेड्यूलस का मतलब है अनबिलीवेबल, मतलब स्ट्रेंजर के लिए काफ़ी अनबिलीवेबल था कि एक ओल्ड मैन जो है अपना विंडो के पास गया, वहाँ से एक लेदर पाउच निकाला जो कि एक आयरन नेल पे टंगा हुआ था विंडो के ही फ्रेम के पास, वहाँ से मुड़ा हुआ, रिंकल मतलब मुड़ा हुआ 10 kroner बिल्स मतलब 10 kroner नोट्स निकाल के वो दिखाया। अब क्रोनर जो है वो स्वीडन जो देश है उसका करेंसी है, ठीक है। तो उसी के करेंसी, हम लोग का करेंसी है रुपीज़, वैसे ही उन लोग का करेंसी है क्रोनर। तो वो लोग 10 kroner का वो नोट निकाल के बिल्कुल अपने एक अनजान गेस्ट के सामने रख दिया। एंड दीज दे हेल्ड अप बिफोर, हाँ, अब दिखाने के बाद वो वापस से जो जगह पे था उसी पाउच में वो रख के एंड देन वो उसको छोड़ दिया। तो ओल्ड मैन क्रॉफ्टर ऐसा काम किया, वो अपना पैसा जो कमाया हुआ था विंडो के पास रखा हुआ था, एक नेल के ऊपर, एक काठी के ऊपर में ऐसे पाउच में रखा हुआ था पैसा, उस पैसे को वो निकाला और अपना पेडलर को वो दिखा दिया। अब वो पेडलर थीफ है बाय नेचर, वो क्या करेगा, अब उसके मन में नेक्स्ट थॉट क्या आएगा कि इस पैसे को कैसे चुराएं, वही हुआ। द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good season. The crofter was in hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, दोनों जन लोग उठा, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, गुड सीजन मतलब वेदर बड़ा अच्छा था, ठीक है। गुड सीजन मतलब कि एक तरह से हैप्पीली उठा वो लोग, गुड सीजन मतलब यहाँ पे हैप्पीली। तो क्रॉफ्टर जो है बहुत ही, ओल्ड मैन क्रॉफ्टर जो है बहुत ही जल्दी दिखा रहा था कि उसको अपना काऊ का दूध मिल्क करने के लिए जाना है, दूध निकालने के लिए जाना है। लेकिन जो पेडलर था वो सोच रहा था कि अब जब हेड ऑफ द फैमिली घर पे नहीं है, हेड ऑफ द हाउस ही घर पे नहीं है, तो बोला कि अब सोने की जरूरत नहीं, अब हम भी निकलते हैं। देन दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों जन साथ में कॉटेज से बाहर निकला। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, अब वो डोर लॉक करके अपना पॉकेट में चाबी रख के चला गया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड thereupon each went in his own way. तो उसके बाद गुड बाय थैंक यू ऐसा बोल के फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन आधा घंटा बाद, बट हाफ एन आवर लेटर, द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर वो डोर के बिल्कुल सामने आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अब वो डोर के अंदर तो नहीं गया, उसको पता ही था कहाँ पे क्या है ना। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड द पेन, struck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. तो उसको तो पता ही था पैसा कहाँ रखा हुआ है, वो डोर वो जाके खुलने में टाइम वेस्ट नहीं किया, वो सीधा गया, खिड़की तोड़ा और खिड़की तोड़ने के बाद अपना हाथ डाल के पाउच में से पैसा 30 kroner निकाल लिया। He took the money and thrust it into his own pocket. पैसा लिया, पॉकेट में रखा। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उसके बाद वो जो लेदर पाउच था उसको उसके अपनी जगह पे रख के और फिर वो निकल गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब वो सोच रहा था ये अपना मनी को अपने पास रख के कि हम भाई कितना स्मार्ट है, हम इतना अच्छे से चोरी कर लिए, किसी के पकड़े भी नहीं गए। He realized of course that at first he dared not to continue on the public highway. तो सोचा कि अरे बाप रे, ये पैसा लेके हम पब्लिक हाईवे में तो नहीं जा सकते, बट मस्ट रिटर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स। वो सोचा कि हम रोड से छोड़ो, यहाँ से ट्रैवलिंग ना करते हैं, हम एक काम करते हैं वुड्स से चलते हैं, मतलब फॉरेस्ट वाला रास्ता वो पकड़ लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, अब पहला घंटा में जब वो रोड के बिल्कुल थोड़ा आस ही पास था तब उसको उतना डिफिकल्टी तो नहीं हुआ, लेकिन लेटर इन डे इट बिकेम वर्स, अब थोड़ा देर बाद क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। For it was a big and confusing forest, वो बड़ा ही confusing और बड़ा सा forest था, which he had gotten into, जिस forest में घुसा था थोड़ा confusing था, रास्ता भटक गया वो। He tried to be sure to walk in a definite direction, वो सोचा कि हम इसी डायरेक्शन में एक पाथ चूज करते उसी पे जाएंगे, लेकिन the paths were twisted back and forth so strangely, तो आगे पीछे करके रास्ता बड़ा ट्विस्टेड था, वो खो गया। He walked and without coming to an end of the wood and finally realized that he had been walking around the same part of the forest. फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि भाई जहाँ थे वहीं पे आ गए। All at once he recalled his thoughts about the world
एंड द रैट ट्रैप। अब जैसे ही वो खो गया रास्ते में, उसको मतलब फॉरेस्ट के अंदर, तो उसको फील हुआ कि भाई ये तो बड़ा वर्ल्ड, पूरा बड़ा वर्ल्ड रैट ट्रैप है। और अब उसका बारी आ चुका था, मतलब कि अब वो जो दूसरे के साथ बुरा किया है, और वो एक बेट की तरह था, और अब वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। इस बार उसका बारी है रैट ट्रैप में फंसने का। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. वो बिल्कुल एक बेट को देखकर अपने आप को ही बुद्धू बनाया, और आज वो पकड़ा गया है। The whole forest with its trunks and branches, its thickless and fallen logs, closed in upon like an impenetrable prison फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। तो पूरा फॉरेस्ट जो है वो उसको एक ऐसा जेल की तरह लग रहा था जिससे वो कभी भाग नहीं सकता है, वो उसमें फंस चुका है और अब वहाँ पे अंततः है, ऐसा उसको फील हो रहा था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब दिसंबर का महीना था, ठंड का टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब अंधेरा और था, कोई बिजली का खंभा तो था नहीं कि लाइट वाइट आ जाए कुछ, तो अंधेरा होते जा रहा था। दिस इंक्रीज्ड इन द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। तो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था उसका निराशा बढ़ते जा रहा था, डिस्पेयर होते जा रहा था, और वो सैड भी हो रहा था, ग्लूमी भी फील कर रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, उसको कोई रास्ता बाहर निकलने का दिख नहीं रहा था। ही सैंक डाउन द रोड ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड पे बिल्कुल बैठ गया। एंड टायर्ड टू डेथ, मतलब कि खाना वाना खाया नहीं था तो उसको लगा मतलब मरने ही वाले। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसको लगा अब तो भाई गए। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड पे अपना माथा रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई दिया, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसको एक टक टक का कुछ आवाज़ आया। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, कोई डाउट नहीं था कि क्या है वो। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अब जैसे उसको एक आशा का किरण दिखाई दिया, वो अपना माथा उठाया और अपना सारा शक्ति बटोरेगा। देखो, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, उसको समझ आया कि यहाँ कहीं पे आयरन मिल है और वहीं से कुछ आवाज़ आ रहा है, तो हैमर, उसको ठक ठक करने का हैमर का आवाज़ आ रहा है, मतलब कि देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसको लगा कि शायद आसपास ज़रूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, किसी तरह से वो अपना सारा शक्ति बटोरा, उठा, एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, एकदम लड़खड़ा के स्टेडीली बिल्कुल कंटिन्यूसली चलने लग गया जहाँ से आवाज़ आ रहा है। द रामजोज आयरन वर्क, अब ये ओल्ड आयरन क्रॉफ्टर था, ओल्ड मैन क्रॉफ्टर जो था वो भी इसी आयरन मिल में ही काम कर रहा था जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, रामजोज आयरन वर्क। तो ये वही आयरन वर्क्स वाला प्लेस है विच आर now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led into a large inland lake. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. रामजोस में आयरन वर्क जो है ये बंद हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना टाइम का बात नहीं है, ये कुछ टाइम पहले ये बड़ा ऑन था, ये बड़ा लार्ज प्लांट था जिसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल ये सब यूज़ होता था, भट्टी वट्टी भी चलता था, फोर्ज मतलब यहाँ पे भट्टी। अच्छा, यहाँ पे बोट से भी सामान आता था, बार्जेस मतलब बोट, स्काउज मतलब यहाँ पे बोट्स है। बोट जो है वो कनाल वनाल से निकल के लार्ज इनलैंड लेक की तरफ जाता था सामान पहुँचाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स को यहाँ से लेके जाने के लिए। और विंटर टाइम में रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट के कारण वो जो रोड है पूरा ब्लैक हो जाता था। विच शिफ्टेड डाउन द बिग चारकोल क्रेट्स, शिफ्टेड मतलब कि सेपरेटेड, चारकोल क्रेट्स का मतलब है कोल का बास्केट। अच्छा, चारकोल यहाँ पे बेसिकली है कि वुड से बना हुआ कोल, मतलब वुड को जला जला के जो एक तरह से राख बनेगा, कोल बनेगा, ब्लैक सब्सटेंस बनेगा, उसको हम लोग चारकोल बोलेंगे। तो उसी का पूरा बास्केट रहता था और रोड जो है पूरा काला पड़ जाता था। तो आई थिंक उस समय में रोड से वो लोग ज़्यादा प्रेफर करता था कि हम कनाल से चले जाएं, फिर वो लेक वाला रास्ता चूज़ कर लें, रिवर वाला रास्ता चूज़ कर लें। तो एक तरह से पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर द क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ, अब ये नया कैरेक्टर फिर से आ गया, मास्टर स्मिथ, मार्क कर लेंगे इसको, एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज मतलब कि भट्टी के पास वो बैठा हुआ नियर द फर्नेस, वेटिंग फॉर पिग आयरन। पिग आयरन एक फॉर्म ऑफ आयरन होता है, मतलब कि जो रियल आयरन हम लोग देखते हैं तो मोल्टन फॉर्म में जब रहता है तो उसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि फायर में रखा हुआ है, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। पिग आयरन लिख लो, एक तरह से वो है रॉ आयरन, मतलब कच्चा आयरन, उसको हम लोग पिग आयरन ऐसे बोलते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास
with long iron bar returning in a few moments, dripping it with perspiration. perspiration पसीना भी आ रहा है क्योंकि वो आयरन बार वाला हिस्सा है, बर्निंग वहाँ पे हो रहा है, भट्टी वाला प्लेस है, वहाँ पे आयरन बिल्कुल बन रहा है, तो काफ़ी वहाँ पे ड्रिपिंग हो रहा था, पर मतलब कि स्वेटिंग हो रहा था, स्वेट का बूंद टपक रहा था जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे उनका बॉडी से. दो एज द कस्टम दो वॉज द कस्टम, ही वोर nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो एक्चुअली अब नेक्स्ट डे क्रिसमस भी होने वाला था और ये उसके पहले का एक डार्क इवनिंग था, मतलब दिसंबर का टाइम चल रहा था, एक तरह से 24 दिसंबर का बात चल रहा है. तो ये जो मास्टर स्मिथ था उसका हेल्पर था वो भट्टी के पास बैठा हुआ था कि अभी आयरन निकलेगा तो निकाल लेंगे. वो एक रॉड जैसा डाल के उसको स्टर भी कर रहा था, मतलब कि उधर स्टर करना मतलब घोलना, कुछ वहाँ पे भट्टी में घोल भी रहा था. एक लॉन्ग अपना एक में हाथ में एक लॉन्ग आयरन बार रख के वो उसको घोल रहा था. फिर उसको खुद भी बहुत पसीना आ रहा था. वो एक लॉन्ग शर्ट पहना हुआ था और एक वुडन शूज़ पहना हुआ था जो कि कस्टम था उधर का, मतलब वर्कर्स लोग वही ड्रेस पहनते थे, तो ये वर्कर वाला ड्रेस है. ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज. बहुत सारा साउंड सुनाई दे रहा था. द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. मतलब कि बेलोज मतलब कि पाइप जिससे कि आप फूक के भट्टी का आग को थोड़ा बढ़ाते हो. फिर बर्निंग कोल का भी एक आवाज़ आता था. द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू अ मॉ ऑफ फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. अब शॉवेल्ड वो एक तरह से जैसे कह लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो चारकोल को उठा के फर्नेस में से डाल रहा है ना. तो वहाँ एक बॉय है, फायर बॉय है, तो वो उठा के चारकोल को उसमें आग वाला भट्टी वाला प्लेस में भी डाल रहा है. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर में वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा था. एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल रूफ. ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, उसका भी आवाज़ आ रहा था रूफ के ऊपर. इट वॉज प्रोबेबली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिडंट नोटिस दैट द मैन हैड ओपन द गेट. अब यही सब नॉइज़ के कारण क्या हुआ कि जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पे बैठा हुआ था, लोहार बैठा हुआ था, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, तो वो बैठा हुआ था और वहाँ पे उसको फील ही नहीं हुआ कि कोई अंदर आया. फोर्ज के अंदर ना भट्टी वाले प्लेस में इंडस्ट्रियल एरिया था, तो वहाँ पे उनको नहीं फील हुआ कि एक पर्सन अंदर आ चुका है. अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस. जब तक वो फर्नेस तक नहीं आया उसको नोटिस ही नहीं किया. श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वैगाबॉन्ड्स. अब ये हो जाता था कि पुअर वैगाबॉन्ड्स ट्रैवलर्स लोग आके वहाँ पे जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, वो इस फोर्ज की तरफ इस लाइट की वजह से, आवाज़ की वजह से आ ही जाता था कोई ना कोई इस तरह का पर्सन, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स एंड कम इन वार्म टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर. और ये जो धुआं हुआ निकल रहा है उससे अट्रैक्ट होके, साउंड से अट्रैक्ट होके, लाइट से अट्रैक्ट होके कोई ना कोई इस तरह का पर्सन आ ही जाता है यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, जिनका अपना कोई घर नहीं होता. द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. तो फिर वो एक ही बार वो देखा, कैजुअली उसको देखा, फिर वो रहने दिया. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ this type usually did, and with a long beard, dirty, ragged and bunch of rat traps dangling on his chest. तो वो देख रहा है कि वो बिल्कुल एक ओल्ड रैट क्लोथ्स को पहना हुआ है, उसका लंबा दाढ़ी है, डर्टी दिख रहा है वो, और बहुत सारा रैट ट्रैप उसके चेस्ट पे लटका हुआ है, बंच ऑफ रैट ट्रैप्स लटका हुआ है उसके चेस्ट पे. तो ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे. फिर रैट ट्रैप जो पेडलर है वो बोला कि हमको यहाँ थोड़ा सा रहने दीजिए. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड. फिर वो हामी में वो नॉड कर दिया. अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड. अब उसका उतना वो सम्मान वामान किया नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोला, बोला ठीक है रह लो. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग. ट्रैम्प यहाँ पे अनदर वर्ड है वैंडरर के लिए. तो अभी तक हम लोग वैंडरर के लिए क्या क्या वर्ड्स देखे, ट्रैवलर्स के लिए हम लोग वैगाबॉन्ड देखे, हम लोग ट्रैम्प देख लिए, पेडलर देख लिए. ही हैड नॉट come there to talk but only to warm himself and sleep. वो बात करने तो वैसे भी गया नहीं था, वो अपने आप को वार्म करने और सोने के लिए गया था. इन दोज डेज द रामजोस आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. तो उस टाइम पे एक आयरन मास्टर हुआ करता था. अभी और एक कैरेक्टर है आयरन मास्टर, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. तो वो चाहता था कि हम गुड आयरन बनाए और मार्केट में बेचें. तो बिजनेस मैन है वो. He watched both night and day to see the work was done well as possible. तो वो दिन रात वो आके अपना चेकिंग वेकिंग करता था कि भाई सब काम सही से चल रहा है या नहीं. एंड एट दिस मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. जैसे रात को वो इंस्पेक्शन करता था तो वो इंस्पेक्शन करते करते वो आया. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज अ टॉल ragamuffin who had eased his way close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths
who had hardly deigned to look at the stranger. तो यहाँ पे ये जो आयरन मास्टर है वो आया है और वो देख रहा है कि एक आदमी है, टॉल आदमी है, जो रैग वैग बिल्कुल पहना हुआ है, फर्नेस के बिल्कुल पास है और स्टीम उसके बैग रैक से निकल रहा है, ठीक है, बहुत गर्मी हो रहा है वहाँ पे। और आयरन मास्टर जो है वो ब्लैकस्मिथ जैसा नहीं किया, जो कि ब्लैकस्मिथ उसको देखा तक नहीं ठीक से, लेकिन वो उसके पास गया, आयरन मास्टर उसके पास गया, ही वॉक्ड क्लोज टू अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखने लगा क्योंकि लाइट वहाँ बहुत कम है, देन टोर ऑफ हिज स्लॉथ हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। स्लॉच हैट मतलब कि जो बेंट हैट था, उसके चेहरा के ऊपर, ताकि होता ना सोने के टाइम पे अपना आँख थोड़ा ढक लेते ताकि लाइट वहाँ पे ना आए। तो आयरन मास्टर बेसिकली पेडलर का ही फेस देख के उसको पहचानने का कोशिश कर रहा है। बट ऑफ कोर्स इट्स यू, नील्स ओल्फ, ही सेड, हाउ डू यू लुक। अब वो उसको कुछ और ही समझ रहा है, मतलब उसको कोई आदमी याद आ गया तो पेडलर को कोई और आदमी वो समझ रहा है, नील्स ओल्फ। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर सीन दिस आयरन मास्टर एट रामजोस एंड डिडंट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। तब ये रैट ट्रैप पेडलर है वो उस आदमी आयरन मास्टर को पहचान ही नहीं रहा, उसका नाम तक नहीं मालूम है। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him at all at once. तो सोचा कि कहीं ये मुझको अपना साथी समझ रहा है, अपना जान पहचान का आदमी समझ रहा है, तो हो सकता है हमको कुछ थोड़ा पैसा दे दे। तो इसलिए वो एक तरह से उसका वो कन्फ्यूजन को वो क्लियर नहीं किया एक बार में। येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। हाँ, बुरा भगवान जाने मेरे साथ सब कुछ डाउन हिल हो गया, बुरा बुरा हो गया, तो भगवान जाने ऐसा क्यों हुआ, ऐसे वो मतलब बोल के उसको शांत कर रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर बोल रहा है कि तुमको अपना रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, जो कि शायद नील्स ओल्फ कर दिया होगा। दिस वॉज द मिस्टेक, तो वो बोल रहा दैट वॉज द मिस्टेक, तो बोल रहा है कि यही वो मिस्टेक था। ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। बोला कि अगर हम अभी भी वो सर्विस में होते तो ये ज़रूर ये चीज़ आपके साथ नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। अब आयरन मास्टर अपने साथ उसको घर लेके जा रहा है पेडलर को, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अब तुमको मेरे साथ चलना होगा, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मतलब ये जो उसका फार्म हाउस है वहाँ अगर चले गए तो एक तो वो चोरी किया हुआ है, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक द ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, मतलब एक तरह से ये आर्मी का पर्सन है। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। रेजिमेंटल कॉमरेड मतलब कि ये आर्मी, रेजिमेंटल मतलब आर्मी एंड कॉमरेड मतलब कि वो अपना कलीग, ठीक है। तो वो पेडलर को अपना एक आर्मी वाला कलीग समझ रहा है, और एक आर्मी पर्सन के साथ जाना जो कि खुद वो चोरी किया है पेडलर, एक आर्मी पर्सन के साथ जाना, उसका फिर पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट्स होगा, तो उसके साथ जाना उसको सेफ नहीं लग रहा था, इसलिए वो बार बार मना कर रहा था। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। बिल्कुल वो अलार्म्ड हो गया, एकदम चौकन्ना हो गया, और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं आ सकते आपके साथ। ही थॉट ऑफ द 30 kroner, सोच रहा है 30 kroner के बारे में जो उसके पास है। टू गो अप to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, मतलब ये उसके साथ खुद से जाने का मतलब यही हो गया कि एकदम शेर का पिंजरा में हाथ डाल देना या शेर के पिंजरे में चले जाना। He wanted a chance to sleep here in the forge, वो चाहता था कि वहीं पे सो के वो अपना रात को निकल जाए, and then sneak away as inconspicuously as possible, मतलब कि इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब है कि विदाउट नोटिस, मतलब एकदम नोटिस हुए बिना ही वो चाहता था कि चुपचाप वो निकल जाए। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर को लगा कि शायद ही ऐसा कपड़ा पहना तो शायद वो थोड़ा शेम फील कर रहा है, थोड़ा शाय फील कर रहा है, इसलिए वो नहीं आना चाहता है उसके साथ। तो बोला प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो अब ये मत सोचना कि मेरा घर बहुत बड़ा है तो तुम वहाँ आ नहीं सकते हो, तुम अपने आप को वहाँ दिखा नहीं सकते हो। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। तो एलिजाबेथ वो बोल रहा है कि वो डेड हो चुकी है। माई बॉय इज़ आर अब्रॉड, इनका जो बेटा, एलिजाबेथ प्रोबेबली इनकी वाइफ का नाम है, और इनका जो बॉयज़ है, इनका जो बेटे हैं वो अब्रॉड है, एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर। मतलब इसकी जो बेटी है, बड़ी बेटी है, एंड माई सेल्फ, वो उनको छोड़ के और कोई घर में नहीं है, ठीक है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव द कंपनी फॉर क्रिसमस, एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। तो बोले कि ये बड़ा बुरा बात है कि हम लोग का क्रिसमस के लिए कोई हम लोग का घर में अभी ऐसा नहीं कोई गेस्ट वेस्ट कोई आ नहीं रहा। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर।
अ लिटिल फास्टर। तो वो सोच रहा है कि चलो मेरे साथ क्रिसमस फूड को खाना ख़त्म करने में, क्रिसमस फूड का जो भी फेस्टिवल है वो क्रिसमस, तो उसके लिए जो भी खाना वाना बनेगा उसको ख़त्म करने में मेरा हेल्प करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो अगेन एंड अगेन एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। और वो सोचा कि चलो छोड़ देते, इतना बार नो बोल रहा है तो वो हटा वहाँ से। इट लुक्स एज दो द कैप्टन वॉन स्टाइल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट। तो नील्स ऑल्फ का एक और नाम ये लोग बोल रहे हैं, कैप्टन वॉल स्टाइल, ठीक है। तो वो अब जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ था पहले से, मास्टर ब्लैक स्मिथ पहले से था, उसको वो बोल रहा है, उसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है ST। तो TST यहाँ पे साइलेंट कर लेते हैं। जर्न स्टॉर्म इसका नाम है, जर्न स्टॉर्म। मास्टर ब्लैक स्मिथ का यहाँ पे नाम है जॉन स्टॉर्म। तो वो जॉन स्टॉर्म को बोल रहा है कि देखो भाई, ये कैप्टन वॉलस्टैन जो है वो आप ही के साथ आज रहना चाहते हैं। एंड टर्न ऑन हिज हील। उसके बाद वो अपना चला गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट he had not said his last word। लेकिन ब्लैक स्मिथ अपने आप में हंसने लगा और फिर वो समझ चुका था कि भाई ये कोई आर्मी का पर्सन नहीं है, कोई गरीब आदमी है, बेगर वगैरह है। तो वो समझ गया कि ये ठीक है। फिर वो कन्फ्यूजन उतना क्लियर किया नहीं आयरन मास्टर का, और वो भी उसको जाने दिया। आधे घंटे बाद इन लोगों को आवाज़ आया एक कैरेज का, मतलब उसको एक घोड़ा गाड़ी का एक कैरेज का आवाज़ आया उस भट्टी वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके बाहर में। एंड न्यू गेस्ट केम इन। इस टाइम पे आयरन मास्टर नहीं आया, वो अपना बेटी को भेजा था। अब वो बेटी का नाम है एडला विल्मिंसन। अब आयरन मास्टर को ऐसा लगता था कि उनकी जो बेटी है एडला विल्मिंसन, उनके पास बेटर परसुएशन पावर है, वो किसी को भी मना सकती है। इसीलिए वो अब अपना फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टाइल को मनाने के लिए अपनी बेटी को भेजे थे ताकि उनका बात सुन के तो पक्का आएगी। शी एंटर्ड एंड फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट उनका सर्वेंट है, तो वो उनके साथ में आया था, तो उसको फॉलो करते करते आई। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। एक बहुत बड़ा फर कोट भी लेके आई क्योंकि ठंड का टाइम है, तो इसलिए वो फर कोट भी अपने गेस्ट के लिए लेकर आई थी। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। उतनी प्रिटी वो नहीं थी ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, और वो काफ़ी मॉडेस्ट थी, अपनी शाई थी, काइंड थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन द बेंच। सब कुछ पहले ही जैसा था, लेकिन ये जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है वो अपना बाकी लोगों के साथ में बेंच पे ही बैठा था जैसे वो पहले बैठा था। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। और आयरन चारकोल जैसे पहले ग्लो कर रहा था ऐसे अभी भी ग्लो कर रहा है, मतलब काम चलते रह रहा है, वहाँ का फर्नेस का काम रुका नहीं है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। ठीक है, तो एक वहीं पे एक आयरन लेके वो अपना तकिया बना के वो सिर के नीचे रखा था और अपना हैट से अपना आईज को कवर किया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। जैसे ही वो यंग गर्ल उसको देख ली तो गई, वो उसका हैट उठाई और फिर उससे बात करने का कोशिश की। द मैन एविडेंटली यूज्ड टू स्लीप विथ वन आई ओपन। ये मैन जो है एक आंख खोल के सो रहा था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन। उसको बड़ा डर लगा। माई नेम इज़ एडला विल्मिंसन। तो भरवा विलियमसन बोल रहे हैं, विल्मिंसन, ठीक है। तो ये एडला विल्मिंसन वो बोल रही है मेरा नाम है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम एंड said that you wanted to sleep here for a forged night in the forged night। तो बोला कि ये forged night में आप आज रात को यहाँ पे भट्टी के सामने आप सोना चाहते हो। and then I asked permission to come and bring you home to us। और फिर हम उनसे परमिशन लिए, मतलब एडला बोल रही है कि हम उनसे परमिशन लिए कि हम आपको घर ले आए। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू हैव सच अ हार्ड टाइम। तो बोले कि हम सॉरी फील कर रहे हैं आपके दशा के लिए। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, बहुत कंपैशनेटली वो देखी, काइंडली देखी वो, विथ हर हैवी आईज, है ना। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। फिर उसको पता चला कि वो पर्सन अफ्रेड है। पेडलर अफ्रेड था। आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। ओनली प्लीज स्टे विद अस फॉर ओवर द क्रिसमस ईव। तो अब वो बोल रही है कि उसको देख के लगा या तो ये कुछ चुरा के भागा या तो ये जेल से भागा है, उसको फील हुआ। फिर वो आराम से वो बोले कि आप श्योर रहिए कैप्टन, जैसे ही आप आए थे फ्रीली वैसे ही आप जा भी सकेंगे, बस क्रिसमस के लिए रुक जाइए। शी सेड इन such a friendly manner that the ratta peddler must have felt confidence in her। इतना वो फ्रेंडली मैनर में बोली कि अब वो मना नहीं कर पाया। It would never have occurred to me that
you would bother with me yourself, miss, he said. I'll come at once. तो फिर वो बोला हमको नहीं पता था कि बात मान जाएंगे हम, इसलिए ठीक है चलिए, ठीक है. ही एक्सेप्टेड द फर कोट एक्सेप्ट कर लिया, विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage. फिर वो कैरेज तक यंग लेडी के साथ गया, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स सो मच एज अ ग्लांस. तो बाकी वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ था वो लोग बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उन लोगों को तो पता था कि ये रोज़ का पेडलर होगा, ये ट्रैवलर होगा, लेकिन जो एडला है वो समझ रही है कुछ और. तो ये लोग उतना बस एस्टॉनिशमेंट ही एक्सप्रेशन ही दे रहा है, कोई एक दूसरे को क्लियर नहीं कर रहा है अभी, ठीक है. और पेडलर जो है वो एडला के साथ जाने के लिए रेडी हो गया. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स. अब जैसे ही वो रास्ता में है वो फिर से इविल सोच रहा है, फिर से बैड सोच रहा है, आगे के लिए वो और बैड ही सोच रहा है इन लोगों के बारे में. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी. अब वो सोच रहे कि हे भगवान, हम उस ओल्ड क्रॉफ्टर का हम पैसा क्यों चुरा लिए. ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप. अब हम फिर से एक ट्रैप में फंस गए, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब वो सोच रहा है हम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे. अब मना तो वो नहीं कर पाया, लेकिन अब जा रहा है बिल्कुल आर्मी वाला पर्सन के घर में. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्रिसमस था. एंड वेन द आयरन मास्टर केम टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव था, और जैसे आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आ रहा था, तो वो सोच रहा था अपने आप में सेटिस्फैक्शन के लिए कि वो अपना फ्रेंड को, ओल्ड फ्रेंड को, कलीग को ले आया अपने घर, और जिससे वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली मिला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर. तो बोला कि भाई बिल्कुल हम लोग को ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा इसका बोन्स के ऊपर थोड़ा फ्लैश आ जाए. हु वॉज बिजी एट द टेबल. उसकी बेटी जो है बिजी थी टेबल को सेट वेट करने में. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. अब बोला फिर हम लोग को इसके लिए कोई जॉब ढूंढना पड़ेगा ताकि इसको रैट ट्रैप बेचना ना पड़े घूम घूम के. इट इज़ क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल. बड़ा स्ट्रेंज बात है कि उसके लाइफ में सब कुछ डाउन हिल चला गया विथ हिम. एंड एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर. तो वो बोले कि हाँ, उसकी डॉटर भी बोले कि हाँ बिल्कुल सब कुछ स्ट्रेंज बात है कि उसके लाइफ में सब कुछ डाउन हिल चला गया. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन अ एडुकेटेड मैन. तो वो एडला बोल रही है कि उनसे बात करके सब बिल्कुल नहीं लगा कि एक टाइम पे वो शायद कोई एडुकेटेड मैन हुआ करते थे. तब फादर जो बोल रहे हैं कि यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल. तो बोले पेशेंस रखो, शायद इतना टाइम में वो ये सब कुछ अपना जो एटिकेट्स है, जो वेल मैनर्ड वेल एडुकेटेड पर्सन का जो एटिकेट्स होता है शायद वो भूल गया होगा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप. जैसे वो क्लीन हो जाएगा, थोड़ा ड्रेस्ड अप हो जाएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट. तुमको कुछ डिफरेंट दिखाई देगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. हो सकता है वो लास्ट नाइट थोड़ा नेचुरली, क्योंकि वो भी अनएक्सपेक्टेडली मुझसे मिला, तो शायद वो एम्बेरस्ड फील कर रहा होगा, शाय फील कर रहा होगा, इसलिए वो ठीक से बात किया नहीं. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. तो वो बोला कि जैसे ये जो भिखारी वाला मैनर्स है वो भिखारी वाला क्लोथ्स के साथ हट जाएगा. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. अब जैसे वो ये सब बातें कर रहा है अपनी बेटी के साथ में, आयरन मास्टर और एडला बातें कर रहे हैं, उस टाइम पे जो स्ट्रेंजर है मतलब पेडलर है वो एंटर किया. येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अब वो बिल्कुल क्लीन होके वेल ड्रेस्ड होके आया था. द वैलेट हैड बेथड हिम. हाँ, वैलेट उसको साफ करके नहलाया था, कट हिज हेयर, उसका हेयर काट दिया था और शेव भी कर दिया था. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. तो आयरन मास्टर का वो क्लोथ्स पहना हुआ था, वो गुड लुकिंग हो गया था उस टाइम पे. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्क्रैच्ड कॉलर एंड होल शूज़. ठीक है, तो होल शूज मतलब जूता पहना था, स्क्रैच्ड कॉलर वाला एक वाइट शर्ट वो पहना था. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, इतना अच्छे से वो तैयार हुआ था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. अब आयरन मास्टर को खुशी नहीं हुआ क्योंकि वो पहचान गया था एक बार में ही देख के. ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake. तो मतलब वो शायद फर्नेस में, भट्टी में रिफ्लेक्शन वो देखा था, तो मे बी वो मिस्टेक करके अपना उसको फ्रेंड समझ के ले आया. बट दैट from the furnace he might have made a mistake, but that
नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और वो जो दिन के समय में उजाले में वो खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस। दिन के उजाले में अब समझ गया कि उसका वो ओल्ड अक्वेंटेंस, ओल्ड उसका फ्रेंड, ओल्ड उसका कलीग बिल्कुल नहीं है। द स्ट्रेंज व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, तो ये क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट मतलब छुपाना, हाइड करना, तो अब वो कुछ छुपाने का कोशिश किया नहीं। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसको पता था कि ये जो एफर्ट वो लगा रहा था वो अब खत्म हो चुका है, अब उसको सब बोलना ही होगा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, बोला ये मेरा गलती नहीं है। आई हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, हम और कुछ कभी बनने की कोशिश ही नहीं की, हम एक पुअर ट्रेडर ही थे और वही दिख रहे थे। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, हम चाहते थे कि हम मतलब यही बेग किए थे कि फोर्ज वाले जगह पे हमको रात को रहने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक कोई बुरा नहीं हुआ है। एंड वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, तो बोला कि हम ये कपड़ा हटा के और जो रैग्स वाला कपड़ा है उसको हम वापस पहन के यहाँ से जा सकते हैं। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, तो बोला ठीक है। आयरन मास्टर बोला इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, ये उतना भी ऑनेस्ट तो था नहीं। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, तो अब वो बोल रहा है कि हम शेरिफ मतलब पुलिस, बोला हम पुलिस बुलाएंगे, तो तुम अब सरप्राइज मत होना, है ना, तुमको सरप्राइज होना नहीं चाहिए, ये अब शेरिफ इसके बारे में तुमसे बात करेगा। द ट्रैम्प टुक अ लिटिल फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। ट्रैम्प यहाँ पे फिर से पेडलर को ही बोला जा रहा है, वैगाबॉन्ड, पेडलर, ट्रैम्प, ये उसी को बोला जा रहा है। तो वो एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और टेबल पे जोर से अपना मुक्का सिर से मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, तो बोला हम बताएंगे आपको कि कैसा ये सारा बात है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, जैसे पुलिस का बात किया, वो अपना जो थॉट पहले आया था वही थॉट को बताया कि पूरा दुनिया जो है एक बिग रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस and bits of pork set out to drag poor fellow into trouble, तो बोला जितना भी चीज़ है यहाँ पे जो भी गुड दिखता है वो सब कुछ पुअर फेलो को, पीपल को ट्रबल देने के लिए होता है, ट्रैप करने के लिए होता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will गेट कॉट इन द ट्रैप, बोले अगर पुलिस आया आज हमको पकड़ के ले गया तो याद रखिएगा आप भी एक दिन ये ऐसा कुछ सिचुएशन फेस करोगे जब आपके सामने कोई चारा बेट होगा जो आपको चाहिए होगा और आप भी किसी तरह से मेरी ही तरह आप ट्रैप में फंस जाओगे एक दिन। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, अब आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, तो बोला बहुत बढ़िया बोले, तुम इतना भी बुरा नहीं बोलते हो। परहैप्स वी शुड लेट दिस शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, तो वो बोला कि ठीक है अब हम शेरिफ को नहीं बुलाएंगे, शेरिफ को अलोन ही अपना क्रिसमस एंजॉय करने दो और अब तुम यहाँ से निकलो, जैसे तुम जितना जल्दी यहाँ से निकल सकते हो उतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. अब जैसे ही पेडलर जो है दरवाजा खोल के बाहर जा रहा है तो उसकी बेटी एडला बोल रही है कि हमको लगता है इस आदमी को आज रहने देना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, हम नहीं चाहते ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, जैसे वो बोली वो जाके बंद कर दी, अब उस डोर को बंद कर दिए। तो वैसे उसके पापा बोला आयरन मास्टर कि तुम ये क्या कर रही हो, वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड, डॉटर बड़ी एम्बैरेस्ड बिल्कुल पोजीशन में खड़ी है। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसकी बेटी कुछ आंसर नहीं कर रही थी ठीक से, नहीं पता उसको क्या आंसर करना है। दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी when she thought how home-like and Christmas messy she was going to make things for poor hungry rich, तो वो बोल रही है कि उस मॉर्निंग में बहुत हैप्पी फील कर रही थी कि वो सोच रही थी कि कैसे वो होम लाइक क्रिसमस मैसी एक डिश बनाएगी। क्रिसमस मैशी मतलब कि बेसिकली पूरा फेस्टिव वाला माहौल है ना, उसको बोलेंगे हम कि फेस्टिवल मनाने का पूरा माहौल को हम क्रिसमस मैसी बोलेंगे। और जो पूरा फेस्टिवल वाला स्पिरिट होता है, जैसे हम लोग यहाँ भी जो त्यौहार होता है वैसे इनके यहाँ पे बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, तो वो सोची कि वैसा कुछ बनाएंगे। और थिंग्स शी वॉज गोइंग टू मेक फॉर द पुअर हंग्री रिच, उसको लगा कि जो पुअर पीपल है उनका भी कुछ ना कुछ भला करेंगे। शी कुड नॉट गेट अवे विद द आइडिया ऑल एट वंस, वो ये भूल नहीं पा रही थी दैट शी वॉज वाई, और इसी के लिए वो अपने फादर आयरन मास्टर से बीच में ये ट्रैवलर के लिए वैगाबॉन्ड के लिए बीच में लड़ पड़ी, कि लड़ नहीं पड़ी एक्चुअली, वो अपना बात रखी। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, हम इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रहे हैं, सेड द यंग गर्ल। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरा
दिन भर ये पूरा साल भर ये वॉकिंग ही करते रहता है, एंड देर इज़ नो प्रोबेबली अ सिंगल नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम। बोले कि इस पूरा कंट्री में कोई ऐसा जगह तो होगा नहीं जहाँ इसको वेलकम किया जाता हो, जहाँ ये होम लाइक फील कर पाए। Whenever, wherever he turns, he is chased away. जहाँ भी जाएगा उसको सब भगा देता था। Always he is afraid, वो डरता रहता था of being arrested and cross examined कि कहीं उसको चेकिंग वेकिंग ना कर ले। I should like to have him enjoy a day of peace with us here. हम चाहेंगे कि पूरा साल में जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरा साल में एक दिन बस वो अपना शांति से यहाँ पे जी पाए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अब अपना थोड़ा बड़बड़ाया बुड़बुड़ा मतलब अपना दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया, मम्बल किया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब एडला को वो अपोज नहीं कर पा रहा था। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड। वो बोली कि हाँ ये मिस्टेक तो था, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज हिम अवे लाइक अ ह्यूमन बींग। एक ह्यूमन बींग की तरह हम लोग को उसको ऐसे भगाना नहीं चाहिए फेस्टिवल वाले दिन। हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हम लोग इस तरह से इन्वाइट किए हों, एंड हुम वी हैव प्रॉमिस्ड अ क्रिसमस चीयर, कि हम लोग उसको क्रिसमस में कुछ खुशी देंगे, तो ऐसा आदमी को हम लोगों को ऐसे भगाना नहीं चाहिए। यू डू नॉट प्रीच वर्स देन अ पर्सन। तब जो आयरन मास्टर है वो बोल रहा है तुम एक प्रीस्ट से भी बुरा प्रवचन देती हो, प्रीच करती हो, है ना। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। हम चाहते हैं कि तुम आगे चल के इसके लिए पछताओ ना। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। वो उसको टेबल तक लेके गई। नाउ सिट एंड ईट। वो बोली कि अब बैठो और खाओ। She said, for she could see that her father had given in. अब वो देख चुकी थी कि पापा तो उसके भाई इस सब चीज़ को अब छोड़ चुके थे, वो उतना इस सब चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे थे। अब उसको पापा को उसको वेलकम करने में, उसका आवभगत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड। अब मैन जिसके पास रैट ट्रैप था वो एक शब्द नहीं बोला। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ विद द फूड फिर अपना खाने लग गया और एक वर्ड नहीं बोला। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। टाइम वो यंग गर्ल को देखने लगा, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो कि इस तरह से उसके लिए बीच में पड़ी थी। वाई हैड शी डन इट। बोला क्यों ऐसा की वो। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी। तो ये क्या सोच के की वो। अब वो ऐसा सोच रहा था कि उसका तो इस दुनिया में कोई है नहीं, कोई अपना बोलने के लिए नहीं है, फिर भी ये लड़की उसके लिए इस तरह से उसको जस्टिफाई की, है ना। तो ही वॉज थिंकिंग कि वो ऐसा क्यों की। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजोस पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। तो जैसे क्रिसमस हमेशा पास होता है वैसे ही वो पास किया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीपिंग। अब ये जो पेडलर है वो कोई बुरा काम कर ही नहीं पाया, क्योंकि बस वो सो ही रहा था। बस सोते ही उसका टाइम सारा पार हो गया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। मतलब कि बिल्कुल पूरा का पूरा दोपहर वो सोफ़ा पे ही सोता रहा गेस्ट रूम में जो था, और एक ही काम वो कर रहा था, वो था सोना। एट नून दे woke him up so that he could have his share of good Christmas fare, but after that he slept again. नून के टाइम पे वो लोग उसको जगाया था कि कुछ खाना वाना वो खा ले क्रिसमस का, तो वो खाना अपना हिस्से का खाना खाया एंड देन वो फिर से जाके सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep quietly and safely as here at रामजोस। अब जैसे वो रामजोस में स्लीप कर पा रहा है, वैसे वो कभी इतना सालों में कभी भी इतना पीसफुली सो नहीं पाया। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जैसे इवनिंग के टाइम पे क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, दे वोक हिम अप अगेन, वो लोग उसको फिर से जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम में वो थोड़ा देर के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ पेडलर, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। तो ऐसा लग रहा था, मतलब आँख को बार बार पलक झपका रहा था, जैसे कि कैंडल के रोशनी से उसको हर्ट फील हो रहा है आँख में। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर अगेन, फिर से वो जाके सो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, फिर से उसको जगाया गया। ही हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज। फिर वो रात का समय हुआ, डाइनिंग रूम में जाके उसको क्रिसमस फिश और पोरिज खाना था। एज सुन एज दे गॉट अप from the table he went around to each one present and said thank you. As soon as they got up he said thank you and good night. जैसे उसका खाना हो गया वो टेबल से उठा, सबको थैंक यू गुड नाइट बोल के निकल गया। बट when he came to the young girl she gave him to understand that it was her father's intention that suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. ठीक है, तब वो जैसे एडला के पास गया वैसे ही वो बताइए उसको थैंक यू और बोलने के लिए।
और गुड नाइट बोलने के लिए। तो वो बताई एडला बोली कि ये जो आप सूट पहने हो वो आप क्रिसमस प्रेजेंट की तरह अपने पास रख लो, ये पापा बोले हैं, आयरन मास्टर मतलब बोले हैं। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न, उसको वापस करने का जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड द नेक्स्ट Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. तो बोले कि अब अगले क्रिसमस में आप फिर से आके यहाँ पे पीस, अपना शांति का अनुभव कर सकते हो, है ना। जैसा आप वेलकम बैक हो, आप वापस से यहाँ पे आके शांति फील कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी इवल, कोई आपके साथ बुरा घटना यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इसके लिए वो फिर कोई आंसर नहीं किया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। तो वो सोच रहा था कि मतलब बाउंडलेस मतलब कि विदाउट एनी लिमिट, वो सरप्राइज हो गया, अमेज्ड हो गया, बिल्कुल यंग गर्ल की तरफ देखता रह गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन मतलब हैप्पीली ये लोग फिर से उठा टू गो अर्ली क्रिसमस सर्विस, ठीक है। तो द अर्ली क्रिसमस सर्विस, तो चर्च वो लोग चला गया क्रिसमस सर्विस के लिए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका जो गेस्ट अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उसको नहीं डिस्टर्ब किया वो। बट व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, ठीक है। चर्च से वो लोग 10 बजे लगभग वो लोग घर आया। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, ठीक है। तो वो आके अपना सिर लटका ली बहुत सैड होके। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स of the ironworks had been robbed by the man who went around selling rat traps. उसको पता चला था कि ओल्ड क्रॉफ्टर जो है उसको कोई रैट ट्रैप है जो बेचता रहता है, उसको रॉब कर लिया है उसको, मतलब ओल्ड क्रॉफ्टर के घर में कोई रैट ट्रैप चोरी कर लिया है। येस दिस वॉज द फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड द फादर। अब उसके पापा बोल रहे हैं कि देखो तुम ही ना उस पेडलर को घर में आने दी। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। वो सोच रहा है कि बोल रहा है कि हमको अब सोचना पड़ेगा कि कितना अभी सिल्वर स्पून्स बचा हुआ हम लोग का कबर्ड में, सब तो लेके चोरी वोरी कुछ ना कुछ कर ही लिया होगा वो। द वैगन हैड हार्डली stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब जैसे ही उन लोगों का जो गाड़ी है जहाँ पे वो लोग रुका, मतलब जैसे घर है उनका गाड़ी रुका, वैसे आयरन मास्टर जो है वो वैलेट से, सर्वेंट से पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी है या चला गया। He added that he had heard at the church that the man was a thief. अब वो फिर बोला कि हाँ वो चर्च में सुना है कि जो स्ट्रेंजर हम लोग के घर में रह रहा है वो एक थीफ है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो वैलेट बोलने लग गया सर्वेंट की पेडलर जो है वो चला जा चुका है और अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विद मिस विल्मिनसन। तो वो बोल रहा था कि मिस विल्मिनसन के लिए एक तो वो पैकेट छोड़ के गया है, गिफ्ट छोड़ के गया है, वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और वो ये बोल के छोड़ के गया है कि वो अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, वो काइंड फील मतलब वो उसको काइंड समझेगा। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, यंग गर्ल जो है वो पैकेज को ओपन की, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। मतलब पैकिंग तो ठीक से हुआ नहीं था कि बाहर से ही सब कुछ दिख रहा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो काफ़ी खुश हुई उसको देखकर। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें एक रैट ट्रैप था। इन इट एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes, उसके अंदर में 10 kroner notes था। बट दैट वॉज नॉट ऑल, यही सिर्फ नहीं था। इन द रैट ट्रैप एक लेटर भी था जिसमें लिखा था जैक्ड कैरेक्टर्स में, ऑनरेबल एंड नोबल मिस, ठीक है। तो वो उसको रिस्पेक्टेड एंड काइंड मैम ऐसे वो बोल रहा है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तो बोला कि आप पूरा दिन मेरे साथ इतना अच्छे काइंडली बात की जो दुनिया में उससे कभी कोई किया नहीं। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आप ऐसे मेरे को ट्रीट की जैसे कि हमें कोई कैप्टन हो। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, हम चाहते कि हम आपके साथ नाइसली बिहेव करें इन रिटर्न। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, ऐसे हम बिहेव करें जैसे हम कोई रियल कैप्टन है। For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. हम नहीं चाहते कि आप embarrassed फील करें क्रिसमस सीजन के कारण एक थीफ की वजह से। But you can give back the money to the old man on the road side. वो बोला कि ये जो मनी है वो आप ओल्ड मैन क्रॉफ्टर है जो रोड साइड पे रहता है कॉटेज में, उसको आप ये मनी वापस दे दीजिए। Who has the money pouch hanging in the window frame, जो कि अपना पैसा को विंडो फ्रेम के पास हैंग करके रखता है एक बेट की तरह, फॉर पुअर वेंडरर्स, ठीक है। द रैट ट्रैप
इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। आप ये जो रैट ट्रैप है, अब वो एक्चुअली पेडलर जो है वो अपने आप को रैट कह रहा है, और रैट ट्रैप जो है वो एक तरह से जिस सिचुएशन में फंस गया उसको वो बोल रहा है। बेट जो है वो 30, हाँ, जो बेट है वो 30 क्रोनर नोट है उसके लिए, वो बेट है, ठीक है। बेट मतलब उसके लिए चारा था जिसमें वो फंस गया था। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ he had not been raised to a captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, कैप्टन वॉन स्टेल। तो ये लोग जो नकली नाम से उसको समझा था उसी नाम से ये लास्ट में साइन कर रहा है फ्रेंडशिप और रिगार्ड के साथ, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आपको लिए वो प्रेजेंट है, एडला आपके लिए ये प्रेजेंट है, जो कि एक रैट आपको प्रेजेंट दे रहा है। अब इस रैट ट्रैप में वो फंस जाता अगर एडला उसको एक कैप्टन की तरह रेज नहीं करती, एक कैप्टन की तरह उसको ट्रीट नहीं करती, तो वो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाता। यहाँ पे रैट ट्रैप वर्ल्ड के लिए बोलेंगे। और जब उसको कैप्टन जैसा फील कराया गया, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इस तरह से उसको एक पावर मिला और वो अपना सारा थॉट्स को लाइन अप कर पाया, क्लियर कर पाया, और वापस से वो काइंड फील कर पाया। उसके अंदर का इमोशन, अंडरस्टैंडिंग, लव, ये सब कुछ जाग पाया। वो सोच रहा है कि इतनी काइंड वुमेन के साथ, इतना काइंड यंग गर्ल के साथ, एडला के साथ वो कैसे थीव जैसा मतलब बिहेव करके उसको सैड नहीं करना चाहता था, वो भी क्रिसमस के दिन, जो कि उसको इतना बेटर फील कराई, उसको इतना कंफर्टेबल फील करवाई। तो दिस इज़ द स्टोरी रैट ट्रैप। इसका हैप्पी एंडिंग के साथ एक मैसेज के साथ जो राइटर दिए हैं उसके साथ ये चैप्टर और वीडियो को एंड करेंगे। इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत बिल्कुल लिख लीजिए। एंड आई थिंक अब इस चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद आप इसका इनसाइड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। द NCERT अल्फ़ाबेट्स को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे और कंटेंट्स बनाने के लिए और आप सभी लोगों से बात करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।